हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। देखिए, कल हमने आर्टिकल्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं जिसमें से कि मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के कुछ नियम आपको बताए थे, और उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज भी की थी और उससे पहले कुछ उदाहरण भी समझे थे। उसी कड़ी में आगे हम आज देखेंगे यूज ऑफ द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। कल मैंने एक सामान्य सी जानकारी बताई थी कि ऐसे नाउन्स जिनके बारे में हमें पहले से ही कुछ जानकारी होती है, उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये काफ़ी सीमित नियम है। इसको थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे, इसके कुछ और रूल्स देखेंगे। क्षमा चाहूँगा जी। तो पहला रूल है अपना, ऐसी नाउन। अब नाउन आप यहाँ समझते जाइए, जो किसी के नाम होंगे, और नाउन को मैं क्वेश्चन या सेंटेंस में आपको बता भी दूंगा कि ये नाउन है, इसके आगे इस तरह से प्रयोग में लिया जा रहा है। तो ऐसी नाउन से पूर्व या के पूर्व जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। आई सॉ अ लॉयन। अब यहाँ पर आपने उस शेर को देखा, तो यहाँ पर हमने इस लॉयन नाउन के आगे ए का प्रयोग किया, अ का प्रयोग किया है। तो आप देखो, यहाँ पे उस लॉयन को हम जानते नहीं थे, लेकिन अब हमने उस लॉयन को देख लिया, हमको पता चल गया। अब जब उसके बारे में हम वापस डिस्कस करेंगे या कोई बात करेंगे, जैसे कि हम अगले सेंटेंस में देख रहे हैं, लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब आपने शेर को देखा, उस समय आप उसके बारे में पहले से कोई जानकारी थी नहीं। अब आपने शेर को देख लिया है, अब उसकी अगली जानकारी जब आप डिस्कस करोगे तो उस समय आपको पता है। तो आपको जब पहले से जानकारी है, तो आप इसके आगे इस बार जो आर्टिकल प्रयोग में लेंगे वो है द, और मैंने सेंटेंस में द का प्रयोग किया है। चलते हैं दूसरे रूल पे, जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में हम कहेंगे कॉमन नाउन से पहले। अब यहाँ देखिए, जातिवाचक संज्ञा से पहले किस प्रकार द का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है। तो हम देखते हैं कि जैसे आप डॉग यूज़ करते हैं, डॉग वर्ड का उदाहरण लेते हैं हम। अब कई बार हम देखते हैं कि कई घरों में जहाँ कुत्ते पाले जाते हैं, वहाँ पर आप किसी डॉग का नाम भी देखते हैं, उस डॉग का नाम भी रखा जाता है। तो जब नाम की बात आ रही है, किसी डॉग का नाम रखा हुआ है, तब तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन जब हम डॉग वर्ड यूज में लेते हैं, तो ये जो डॉग वर्ड है यहाँ पर संपूर्ण कुत्तों की जो प्रजाति है उसके लिए प्रयोग में लिया गया है। तो ये कुत्तों की एक जाति का बोध कराता है। तो जब भी आपके सेंटेंस से आपको पता चल जाए कि वहाँ उस कुत्ते का जो सेंटेंस प्रयोग में लिया गया वो उस कुत्ते की संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, तो आपको द का प्रयोग करना है। सॉरी, जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कुत्ता फेथफुल एनिमल होता है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर पिछले जब मैंने वीडियो में बताया था कि डॉग और उसके आगे मैंने ए का प्रयोग किया था, मैंने कहा था यहाँ तो व्यंजन की ध्वनि आ रही है। अब जो पिछला सेंटेंस, पिछले उस वीडियो में मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग था, वहाँ पर एक सेंटेंस नहीं था, वहाँ पर केवल डॉग वर्ड था। लेकिन यहाँ जो डॉग वर्ड है वो अपने इस कुत्ते की संपूर्ण प्रजाति के लिए एक विशेषता है कि वो फेथफुल होते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पे जब डॉग के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो हम ए का प्रयोग नहीं करके द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ जो डॉग वर्ड है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। इसलिए जो डॉग वर्ड है जो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है, जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो मैंने वापस नीचे सेंटेंस भी लिखा है कि ऐसे वाक्यों में नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक से तात्पर्य होता है सूंड। तो आपने हाथी को अगर देखा हो तो उसके सूंड होती है, उसके अलावा कोई जानवर ऐसा है नहीं जिसके सूंड होती है। तो यहाँ पर एलिफेंट वर्ड जो आया है वो अपनी संपूर्ण जाति के लिए आया है कि हाथी जो वर्ड है, हाथी के एक सूंड होती हैं। तो हाथी, यहाँ पे किसी एक हाथी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हाथी की संपूर्ण प्रजाति की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एलिफेंट जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, तीसरे में मैंने एक साथ कई सारे रूल्स एक ही इस रूल में समाहित कर दिए हैं। आप देखेंगे हम पहले कुछ रूल्स जो हैं डिस्कस करते हैं। जैसे हम कुछ नाम आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे नदियों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, मरुस्थलों के नाम, द्वीप समूहों के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, नहरों के नाम, खाड़ियों के नाम, इन सभी के नाम जब भी आपके सामने कहीं पर आते हैं तो इनके पहले द का प्रयोग होगा। तो देखिए इनका प्रयोग जब भी होगा, ये शब्द जब भी आएंगे तो इनका पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा हमेशा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गंगा, गंगा हमारी भारत की एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा जो वर्ड आया यहाँ पे, ये जो नाउन है इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे यमुना होती तो भी द का प्रयोग होता। अगला है अरेबियन सी, ये आपने देखा होगा, अरेबियन सी अरब सागर नाम सुना होगा, तो उसको इंग्लिश में अरेबियन सी बोलते हैं। तो उसके पहले भी हमने क्या लगाया, द का प्रयोग किया। बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इसके आगे भी हमने क्या प्रयोग में लिया, द का प्रयोग लिया। आगे देखिए, जी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कंटिन्यू करते हैं। बे ऑफ बंगाल, द का प्रयोग किया, बंगाल की खाड़ी। थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, द का प्रयोग किया। हिमालयाज, अब हिमालय क्या है, एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो उसके आगे भी द का प्रयोग किया। वेस्ट इंडीज़, अब वेस्ट इंडीज़ जो है कुछ छोटे छोटे देशों का समूह है, तो मैंने कहा जो छोटे छोटे देश है वो द्वीप हैं, द्वीप यानी उसके चारों ओर पानी है, तो उन द्वीपों का जो समूह है उसका नाम है वेस्ट इंडीज़, तो उसके आगे भी हमने क्या प्रयोग में लिया, द का प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं इंदिरा कैनाल, जो इंदिरा कैनाल है वो हमारे राजस्थान में एक नहर परियोजना है, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है इंदिरा कैनाल, तो कैनाल एक नहर है, तो नहर से पहले भी किसका प्रयोग किया, द का प्रयोग किया। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में जो लिखा हुआ है कि विश्व में जो भी एकमात्र वस्तुएं हैं उनके लिए। अब एकमात्र से मेरा मतलब है विश्व की वे वस्तु जो अपने ढंग की अनोखी है और एक ही है। तो कुछ तो प्राकृतिक है, जैसे आप देखिए सन, मून, ये तो प्राकृतिक हो गए। अब उसके अलावा कुछ मानव निर्मित, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, कुछ विदेशों की भी ऐसी इमारतें हैं जो अपने ढंग की अनोखी है, तो इनके आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो आप जब भी इस टाइप की कोई भी वस्तु है जो एक ही है संसार में, तो उनके आगे भी द का प्रयोग होगा। 5वां है दिशाओं के नाम के पहले, तो द ईस्ट, द वेस्ट, तो दिशाएं जितनी भी हैं 4 और 4 8, तो आप सभी दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा रूल है। 6ठा देखिए आप, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले। अब धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, जैसे मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ, गीता, बाइबल, तो इनके आगे देखो आप। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक बार हम वापस जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ऐसी नाउन से पूर्व जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था, पहले वाले वाक्य में आई सॉ अ लॉयन, अ का प्रयोग हुआ था, और दूसरे वाले में द का प्रयोग हुआ था। फिर दूसरा जातिवाचक या कॉमन नाउन से पहले, जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पूरे डॉग प्रजाति की बात हो रही है, इसलिए डॉग के आगे द का प्रयोग किया। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, यहाँ पर भी एलिफेंट की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी द का प्रयोग किया। फिर हमने तीसरे नियम में कई सारे नाम लिखे थे मैंने, नदियाँ, सागर, महासागर, मरुस्थल, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाएं, नहर, खाड़िया आदि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। फिर उनके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। 4था था विश्व में जो भी एकमात्र वस्तु है जो कि मानव निर्मित भी हैं, कुछ कृत्रिम भी हैं। तो जो मानव निर्मित है और उसके अलावा जो प्राकृतिक है, ठीक है, तो कृत्रिम तो वही होती है जो मानव निर्मित होती है, लेकिन जो प्राकृतिक वस्तु है उनमें सन, मून, जो ग्रह हैं वो सारे। तो इस प्रकार जो एकमात्र है अपने ढंग के, वैसा कोई दूसरा नहीं है, तो उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। फिर दिशाओं के नाम के पहले,
धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले। तो इस प्रकार और भी कई सारे रूल्स हैं जिनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। तो हम इनके बारे में और भी रूल्स होंगे तो वो आगे कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 6 रूल्स आप अच्छे से समझ लीजिए। और इससे संबंधित मैं एक एक्सरसाइज आपको PDF भेजूंगा, वो आपको सॉल्व करनी है। और जो ये PDF हैं, ये जो मैंने रूल्स लिखे, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।